हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं अभी कलमा नहीं पढ़ते थे। कहते मैं शिकार के लिए गया था, वापस आया तो वाकया ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ना कोहे सफ़ा की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अबू जहल आ गया। उसने हुजूर को ना बुरा भला कहा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना आज उसके जवाब में खामोशी इख्तियार की। खामोशी बहुत बड़ा तूफ़ान होती है, चुप रहना बहुत बड़ा तूफ़ान होता है। हुजूर खामोश हो गए मुकम्मल, कोई बात नहीं। हुजूर देर तक खामोश रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब खामोश रहे तो सर पिटाया और उसके हाथ में डंडा था। हुजूर के सर अक़दस पर दे मारा। हुजूर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, सर पे हाथ रखा, घर तशरीफ़ ले गए। वो लौंडी देख रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हज़रत खतीजा के घर। इतनी देर में हज़रत अमीर हमज़ा आए तो उस लौंडी ने ना जनाब अमीर हमज़ा को मुखातब किया। चूँकि उसने हुजूर को भी दूध पिलाया था और जनाब अमीर हमज़ा को भी बराबर की मोहब्बत थी, रज़ाई वालदा थी। हज़रत अमीर हमज़ा को देख के कहने लगी अमीर हमज़ा कहाँ से आ रहे हो? कहा शिकार खेल के आ रहा हूँ। फरमाया क्या फ़ायदा तेरी बहादुरी का, क्या मतलब है तेरे इस सारे कारनामे का, हुआ क्या? तो वो लौंडी कहने लगी कि आज मेरे सामने अबू जाल ने डंडों से इतना मारा है कि हुजूर के सर अक़दस से खून निकल आया है, खून निकल आया है। मुझे पता है अबू जहल ये जुल्म इसलिए करता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के वालिद मौजूद नहीं। आज अगर उनके वालिद होते, दादा अब्दुल मुतलब होते तो फिर मैं देखती थी कौन उनके करीब आता। ये लफ्ज़ कहे ना तो जनाब अमीर हमज़ा रो पड़े। शिकार वहीं फेंका, दरख्त से डंडा तोड़ा। अबू जाल बैठा था हरम मक्का में, कुफार के दरमियान टोलियां बना के वहां गए और जोर से डंडा उसके सर पे मारा और डंडा मार के कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती? मेरे भतीजे को लावारिस समझते हो? जुर्रत है तो जरा आंख उठा के एक दफा देखो, मैं तुम्हारी आंख ना निकाल दूं। तो करो हिम्मत, अगर ताकत है तो बोलो। अल्लाहु अकबर। जब ये लफ्ज कहे, जब ये बात करी तो अबू जाल कांपने लगा। कुछ लोगों ने चाहा हजरत अमीर हमज़ा के मामले में मुदाखलत करनी, पर कहने लगा चुप कर जो, तुम्हें पता नहीं ये शेर बड़ा है, ये दलेर है, ये ताकतवर है, खबरदार कोई बात ना करना। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर हमज़ा वहां से ना निकल के तो सैयदा खतीजा के घर आए। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ना नबी करीम को मरहम पट्टी कर रही थी। हुजूर ने चचा का चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत अमीर हमज़ा भी रोए और कहने लगे भतीजे खुश हो जा, मैं उसका सर फोड़ आया हूँ। इतनी जोर से मारा है कि उसको हिम्मत नहीं हुई बात करने की। हजरत अमीर हमज़ा के जवाब में महबूब फरमाने लगे चचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं ना होता। कहा आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप कलमा पढ़ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। तो हजरत अमीर हमज़ा कहने लगे कलमा पढ़ने से राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, बस इतनी सी बात? फरमाया हाँ। तो कहा पढ़ाओ कलमा, पढ़ाओ कलमा। हजरत महबूब करीम ने कलमा पढ़ाया और जनाब अमीर हमज़ा उसी वक़्त मुसलमान हो गए। एक सुनार के बारे में आरिफ रूमी ने लिखा है कि वो ना उसने बे औलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया। तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था। उन्होंने ले पालिक बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कई दफ़ा तरसे हुए लोग थे। बच्चे को ले लिया, पाला। वो बच्चे ने भी हद कर दी फर्मा बरदारी की। अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। उस सुनार कहता है कि सारी ज़िंदगी मैंने सफाई में, नेकी में गुजार दी। एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियाँ मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नज़रिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नज़रिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी ज़िंदगी फर्मा बरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ? वो कहता मेरी चीख निकल गई। तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सज़ा दी, ये मुझे सज़ा मिली है।
तू किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे ना कर, और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूं। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है? उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया? तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है? क्या आप किसी को फूल भेजेंगे? शर्म नहीं आती? मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई, तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा, तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो, ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ, कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है, नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं, सनद होती है पर पता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात, सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास, तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी, हुजूर की बारगाह में। ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी बरकत की, मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं? कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूँ लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है? फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया
जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है। घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हज़रत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूँकि पड़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पड़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पड़ा पड़ा तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूँगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।